वे अगला क्वेश्चन है 9 का नंबर। देखते हैं क्वेश्चन। जीरो से π/2 और ये अंडर रूट में 1 + cos 4x अपॉन 2 dx = 1। यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर 1 + का cos 4x लिखा हो, ठीक है, या 1 - cos का 4x लिखा हो, तो प्लस जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos साइन होगा, माइनस वाले में साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो अगर यहाँ 4 लिखा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ x हो जाएगा, मतलब आधा रहेगा कोण। तो इसी बेस पर हम इसको लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 लगेगा आगे 2, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 और ये अंडर रूट, ठीक है, dx, इसको मान लो i और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 0 से π/2 और cos से भैया स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ cos 2x मिलेगा, ठीक है, dx। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब यहाँ प्रगुण 4 से हमारा कोई काम नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रगुण 4 लगाएंगे फिर से हमें वही मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसको मापांक के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो इसका मापांक लेंगे, तो इसका हम लेंगे मापांक, तो i = माड के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 0 से π/2 और cos 2x का माड, ठीक है। तो अगर जितने भी माड के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो भैया, अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, ठीक है, तो माड हमारा प्लस में टूटता है, माइनस में टूटता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अगर यहाँ कोई गिनती भी होती तब भी हम इसी प्रकार से सॉल्व, अगर x + 4 होता तब भी इसी प्रकार से सॉल्व करते। तो cos 2x = 0 के बराबर रखते, जो भी मान होगा माड के अंदर। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos को धो ले जाएंगे, तो 2x = cos 1/0। अब cos 1/0 क्या होता है, π/2 और ये 2x, तो x का मान यहाँ से निकलेगा π/4। तो अब जो हमारी लिमिट बनेगी वो एक बनेगी 0 से π/4, ठीक है, और फिर π/4 से π/2 तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, जो बीच की लिमिट है वो निकली है भैया, ठीक है। इसे आप लोगों ने भैया वो पढ़ी होगी किसको, प्रगुण, ठीक है। वो प्रगुण क्या था हमारा, अगर a से c था, ठीक है, तो अब a से c था fx dx, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते थे, a से b fx dx प्लस b से c fx dx, ठीक है। तो बीच की लिमिट क्या होगी भैया, a और b के भैया अंदर रहेगी, ठीक है, जो a और c बिलोंग टू b, ठीक है, ए सी के अंदर क्या बिलोंग करेगी b। तो अब हमारा जो भैया बीच का जो था वो हमें पता चल गया π/4, ठीक है। लेकिन अब हम किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, ठीक है, ये चीज़ अब आप लोगों को देखनी होगी। तो पहले हम ये इसको तोड़ लेंगे, तो 0 से π/4, ठीक है, प्लस 0 से π/4 से π/2। अब हम किसको प्लस लेंगे किसको माइनस, तो आप लोग देखना, जिधर मतलब वैल्यू बढ़ती जाए, जिधर मतलब वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, तो जो हमारा कॉज होता है वो 0 पर क्या होता है, अधिक होता है, वो π/2 पर क्या होता है, कम होता है, π/2 पर मान होता है 0। तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, तो इसको हम प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, ठीक है। चीज़ बहुत ही बेहतरीन है भैया, समझना आप लोग, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ हमें जिस भी लिमिट में हमें ज़्यादा मान मिलेगा हम उसको प्लस लेंगे, जिधर कम मान मिलेगा उसको माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही समझनी है भैया अच्छे से। तो i
अब इसका हम क्या कर देंगे भैया, समाकलन। तो साइन 2x 0 से π/4, फिर माइनस बाहर ले लो, इसका भी क्या हो जाएगा, साइन 2x/2, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, π/4 से π/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है। तो देखो 1/2 कॉमन है तो कॉमन कर लो, ठीक है। तो i बराबर 1/2 इसमें आया, तो अपर लिमिट तो यहाँ पर रखेंगे तो साइन 2 × π/4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 का मान भैया कितना होता है, 0 ही होता है, -1/2 बाहर। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कटेंगे तो 2 दूना 4, तो π/2, तो यहाँ पर भैया पहले तो हम रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे π/2, ठीक है। तो π/2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें पाई, क्योंकि यहाँ लिख रख दो भैया 2 × π/2, नहीं समझ नहीं पाओगे, माइनस साइन 2 × π/4, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 2 और यहाँ से मिलेगा हमें 2, तो i बराबर यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1/2, और ये π/2 90 का मान होता है 1 -0 -1/2 पाई। अब जो 0 का मान होगा वही पाई का मान होगा, देखो ये क्योंकि 0 से पाई तक भी सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो i बराबर 1/2, और ये भैया 1 से गुणा होगा तो इतना ही मिलेगा, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो प्लस का 1/2, तो i बराबर 1 + 1/2 = 2/2, तो इससे कैंसिल और ये 1, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा यहाँ पर भैया मार लगा कर इसको सॉल्व करना था, तो बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस और कुछ नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, i बराबर दिया है 9 का खा नंबर, ठीक है। i बराबर दिया है 0 से पाई x dx अपान a² cos² x प्लस p² sin² x, और ये तो यहाँ से क्या निकालना, i का मान निकालना, i का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सीधे हम प्रगुण 4 लगा देंगे, ठीक है। तो i बराबर प्रगुण 4 से, ठीक है। प्रगुण 4 क्या है हमारा, 0 से a fx, ठीक है। किसी की बुक में भैया प्रगुण 4 ना प्रगुण 3 हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है। dx = 0 से a f a माइनस का x dx, ठीक है। ये होता है हमारा प्रगुण। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 से पाई माइनस का, तो पाई माइनस का x, और ये हो जाएगा a² cos² पाई माइनस का x, और ये प्लस b² sin² पाई माइनस का x dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 90 नहीं 180 माइनस x, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व और कर लो, या इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 0 से पाई माइनस का x cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा तो माइनस जाएगा, लेकिन क्या लगा है, स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो a² cos² x, ठीक है। या तो माइनस जो कॉज होता है वो माइनस भैया मतलब बाहर नहीं करने देता है, वो माइनस को प्लस कर देता है, कॉस की क्वालिटी होती है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं भैया 180 में पॉजिटिव रहते हैं,
dx। अब इसको अलग कर लो, पाई को अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर काज स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स आया था भैया, तो एक्स काज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भैया क्या लिखा हुआ है, देखो ये आई लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो इसको आई लिखकर हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आई बराबर 0 से पाई, और ये पाई ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंश व हर में कॉस से भाग दे देना है, तो यहाँ पर कॉस से भाग देंगे और यहाँ पर भी कॉस से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिख लो अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स से भाग देने पर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये 0 से पाई। जब ये भी 1 कॉज स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो ए स्क्वायर जब इसके नीचे भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, कट कर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन ओपन काज स्क्वायर होता है क्या टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लिमिट। ठीक है, एक और लिमिट लगेगी जब भैया इस प्रकार की कंडीशन दिखे पाई। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको आधा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी होती है अगर 0 से 2a हो। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर भी टूटता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इफ़ मतलब अगर f2a माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स के, और एक 0 हो जाता है जब भैया होता है इफ़ f2a माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। ठीक है, मतलब इसको अगर हम मानकर चलें और ये हमारा मिल जाए तो वहाँ फलन हो जाएगा 0, अगर इसको लेकर चले और ये हमारा फलन प्लस आता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये वाला हमें मतलब लिमिट लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर इवन आता है तो ये, और ऑड आता है तो ये, सम आता है तो ये, विषम आता है तो ये। तो आ जाओ भैया, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, चेक कर लो यहीं पर, तो सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर भी पाई दिया है तो हम पाई रखेंगे, लेकिन यहाँ 2a दिया था तो 2a रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पाई माइनस का एक्स सेक स्क्वायर पाई माइनस का एक्स, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। तो सेक 180 माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक एक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस का टेन थीटा आएगा 180 माइनस थीटा, तो टेन और ये माइनस, ठीक है, माइनस लगा लो एक्स स्क्वायर, तो जब स्क्वायर आएगा तो उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, तो पाई माइनस का एक्स, तो एफ पाई माइनस का एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सेक एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये टेन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स निकल कर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पाई माइनस का एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है,
तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो हम भैया एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स निकल कर आया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो हम कौन सा मान लेंगे, ये वाला मान लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो 2i अब हम क्या करेंगे कि यहाँ आधा कर देंगे और यहाँ भैया 2 से आगे गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आधा हो गया है, मतलब 2 का आधा 1 और आगे 2 से गुणा, तो यही कर देंगे। 0 से हम यहाँ 2 से कर देंगे गुणा आधा और आगे 2 से गुणा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख लेंगे बी tan एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये dx, अब इसको हम मान लेंगे t, तो tan tan x इक्वल टू t, तो ये निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये b भी चले जाएगा इधर 1/b और ये dt, ठीक है। तो इसके स्थान पर हमें क्या रखना है 1/b और dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये i मिलेगा, तो 0 से, अब इसको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, देखो यहाँ तो t की लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे भैया π/2 90, तो 90 का मान भैया कितना होता है अपरिभाषित 10, और 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हो जाएगा अपरिभाषित से 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1/a स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर t स्क्वायर और ये dt, और ये 1/b तो बाहर, तो i बराबर 1/b, और ये किसका फार्मूला है tan का, ठीक है। तो 1/a tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स t/a, ठीक है। ये हमारा होता है फार्मूला, और ये 0 से अपरिभाषित, तो ये i बराबर a इंटू b, अब हम लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स अपरिभाषित बटा a माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/ab, इसका मान भी कितना हमें मिलेगा π/2, 0 है तो 0, ठीक है। तो ये π/2, तो ये हो जाएगा i बराबर, और यहाँ पर देखो पाई भी छूट रहा है, ठीक है, पाई, तो ये पाई हम लिख देंगे यहाँ पर, ये पाई और ये पाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई, तो यहाँ में क्या मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आई का मान होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्यारा सा लाइक और एक कमेंट, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में बस पूछें। धन्यवाद।